दिल्ली से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद पप्पू यादव लोकसभा सदन में मक्का मखाना चीनी दूध आधारित उद्योग लगाने की मांग सरकार से की। सांसद पप्पू यादव शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधार पर विस्तृत चर्चा की। अब खबरें तफसील से। बिहार के संघर्षशील एवं ओजस्वी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लोकसभा सदन में बिहार के विभिन्न मुद्दों को लेकर काफी मुखर दिखे। पूर्णिया में मक्का मखाना चीनी दूध आधारित उद्योग लगाने की मांग सरकार से की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सदन में पूरी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। सरकार हमारे क्षेत्र को बदहाल बनाकर रखा है। सबका जिक्र हो तो समय कम पड़ जाएगा। यहीं सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा कि लोकसभा में क्षेत्र की समस्या की मांग रखा हूं, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। वहीं लोकसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव ने चुनाव सुधार पर अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखा। ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता, दिल्ली से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा सदन में बिहार के पूर्णिया सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है, हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। राजेश रंजन जी, विचार किया जाए। कृपया अपनी बात जो है सीधा सीधा अपनी मांग रखिए। आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा, प्लीज। माननीय सभी से निवेदन है, आप अपनी मांग सीधा रख दीजिए। बिहार के बारे में आप बोल चुके हैं एक बार। ये वादा था, ये वादा था चीनी मिल को लेकर के, ये वादा था वहाँ की फैक्ट्री को लेकर हो चुका है सर। मैं बनमनखी चीनी मिल, आपको ऑलरेडी मैं बनमनखी चीनी मिल जो बंद पड़े फैक्ट्री है वहाँ बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना। पूर्णिया में बदेपुर में जो दूध उत्पादन फैक्ट्री है, पूर्णिया में गन्ना चीनी मिल, कटिहार में जूट मिल, डालमिया नगर में इस तरह दाल चीनी मिल, दरभंगा में पेपर मिल, और लगातार जो हमारे यहाँ पूर्णिया सीमांचल कोसी में जो मक्का और मखान का जो उत्पादन है और दूध का, मैं कई बार इस मांग को किया हूं कि लगातार पलायन हो रहे हैं। 4 करोड़ लोग बिहार के पलायन हैं। ये वादा था सरकार का कि हम पलायन नहीं होने देंगे। लगभग जितनी बड़ी बंद फैक्ट्री है चीनी मिल की चालू करेंगे, और मखान और मक्का पर आधारित 10-10 फैक्ट्रियां पूर्णिया, मिथिला, सीमांचल, कोसी इस फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्णिया जिले में, अररिया, किशनगंज में चाय बागान, चाय पत्ती की फैक्ट्री और अनानास की फैक्ट्री के साथ मक्का। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से थैंक यू वेरी मच सर। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव। सबसे पहले एसआईआर हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजिंग डेंजरस था ये। उन्होंने कहा कि एसआईआर 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बने थे अध्यक्ष बहन, 6 महीने के बाद फिर निर्णय लिया गया एक नया वोटर लिस्ट बनो। क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 एसआईआर हुआ। 172 सीटों पर 69,000 से लेकर 19,000 तक एसआईआर किया गया। ये जो लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99% दलित है, ईबीसी है, आदिवासी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया, या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे, और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस
घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था एसआईआर से, सर मात्र 6 महीना पहले हुआ। दूसरी चीज, सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है, मतलब वोट है ही नहीं, 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ईवीएम में ये चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, आप इनसे एक बात पूछिए कि जो लोग बाहर थे उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कई ऐसे हैं, लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया, कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता है कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट ढल गया। तो ये जो एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, सीसीटीवी फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद, पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2% मात्र दलित आदिवासी को आपने नाम जोड़ा। मैं कह रहा हूं सर 2 मिनट मात्र। उसके बाद जनरल वोट आपने डाल दिया। वो वोट आया तो पंजाब से ले गए, हरियाणा से ले गए, आपने वो वोट दिया जोड़ा जो वोट इनके थे। हमारे वोट काटे गए और इनके वोट जोड़े गए। एक दूसरी चीज सर, मैं कहना चाहता हूं आपको एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग जब भी कोई मनोनीत हो वो सर्वोच्च न्यायालय के जज उसमें जरूर है। दूसरी चीज, सीसीटीवी फुटेज माननीय सदस्य श्री हरसिमरत कौर बादल जी। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हिंदुस्तान से दलित और बहुसंख्यक आदिवासी माइनॉरिटीज को वोट से हटाना चाहते हैं ये लोग? क्या कारण है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं ये लोग? दलित विरोधी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। ऑफिस आपका हो गया, प्लीज।